हार्मनी स्कूल फॉर मॉरल एंड ह्यूमन वैल्यूज़ के इस वीडियो में आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, वुड ऑल बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड enjoying your life, right? And thanks a lot for giving such a nice comment and watching the videos. I would request you all to watch the video till the last and subscribe the channel. Today I am going to take up a very interesting topic, that is harmony in self. हार्मनी इन सेल्फ मीन्स खुद के साथ समन्वय क्रिएट करना, खुद को समझना बेसिकली के लिए, दैट इज़ हार्मनी इन सेल्फ। सो क्यों बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम रिलेशनशिप्स को जब हम समझने जा रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, उससे पहले हमको बहुत ज़रूरी है समझना कि हम क्या चाहते हैं और हम अपने अंदर कैसे हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या हमारे अंदर कैसे हार्मनी आती है। सो हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्फ। सेल्फ की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। एक्चुअली क्या होता है, सेल्फ में डिज़ायर है, सेल्फ में विचार हैं, सेल्फ में थॉट है। डिज़ायर क्या है? डिज़ायर मीन्स इच्छा करना, किसी भी चीज़ के बारे में कोई इमेज क्रिएट करना और ये जानना कि वो व्हाट टू बी, क्या होना चाहिए और व्हाट टू डू, और उसके लिए हमें क्या करना है। तो जब हम किसी भी चीज़ के लिए एक इच्छा होती है और वो इच्छा एक तस्वीर बना लेती है हमारे मन में, और उसके लिए हम एक जिज्ञासु हो जाते हैं कि हम वो कैसी है और हमें उसको पाने के लिए क्या करना है, इसके लिए इसको हम डिज़ायर कहते हैं। जब डिज़ायर हमारे पास होती है, देन कम्स द थॉट। थॉट मीन्स विचार। हम उसके बारे में विचार करते हैं, हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें कैसे हमको मिल सकती हैं। राइट? मीन्स एक्टिविटी ऑफ एनालाइजिंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी कैसे है और ये कैसे हाउ टू डू, इसे कैसे करना है, दैट इज़ अ थॉट। और जब हमारे पास थॉट होता है तब हम एक्सटर्नल वर्ड से, बाहरी दुनिया से में अवेलेबल ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं अपने इंटेलेक्ट के द्वारा कि हम उस डिज़ायर को कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। एंड दैट इज़ सेड टू बी द एक्सपेक्टेशंस बेसिकली। दैट इज़ अ एक्टिविटी ऑफ सेलेक्शन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाट विल बी द बेस्ट अवेलेबल और पॉसिबल सोल्यूशन और टू गेट आवर डिज़ायर फुलफिल बेसिकली। राइट? Then we have to understand that desire, thought and expectations are continuous within us, right? ये हमेशा होते हैं और continuous होते हैं, ये चला करते हैं हमारे मन में, और इसको ही हम इमेजिनेशन कहते हैं। मीन्स डिज़ायर, थॉट और एक्सपेक्टेशंस ऑल टुगेदर सेट टू बी इमेजिनेशन, और हम हमेशा एक ख्यालों में रहते हैं। हम इमेजिनेशन हमेशा कंटिन्यूअस रहता है हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ की चाह करने के लिए। राइट? ये जो इमेजिनेशन होता है ये हमको खुद से जोड़ता है और बाहरी वर्ड से भी जोड़ता है। राइट? जब ये इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस में होता है, मीन्स प्राकृतिक स्वीकृति में होता है, तो हमको ये ले जाता है हार्मनी और हैप्पीनेस की तरफ। राइट? लेकिन जब इमेजिनेशन प्राकृतिक स्वीकृति में नहीं होता है, देन दिस लीड्स टू डिसहार्मनी एंड अनहैप्पीनेस। गेटिंग माय पॉइंट? कि जब इमेजिनेशन नेचुरल एक्सेप्टेंस में होता है, मीन्स जब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए और ये नेचुरली एक्सेप्टेड है, राइट, देन इट इज़ ऑलवेज लीडिंग टू द हार्मनी एंड हैप्पीनेस। लेकिन जब ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में नहीं होता है, इमेजिनेशन इज़ नॉट इन नेचुरल एक्सेप्टेंस, देन दिस लीड्स टू डिसहार्मनी एंड अनहैप्पीनेस। होता क्या है कि जो इमेजिनेशन होता है नॉर्मली इट इज़ वेरी रैंडम, बहुत फिक्स नहीं होता। आपने कभी भी कोई चीज़ देखी, कुछ सोचा और आप रैंडमली आपके मन में विचार आया करते हैं कि ये जो है इमेजिनेशन अंदर से चला करते हैं।
ये कभी कभी नेचुरल एक्सेप्टेंस में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कभी कभी नेचुरल एक्सेप्टेंस के कॉन्ट्री भी हो सकते हैं, कॉन्ट्री मीन्स विरोधाभास में भी हो सकते हैं, और ये कभी कभी तो खुद के विरोधाभास में भी होते हैं, दूसरी इमेजिनेशन के विरोधाभास में या कॉन्ट्री भी होते हैं बेसिकली, राइट। तो हमें समझने के लिए कि क्या एक्चुअली होना चाहिए या डिज़ायर कहाँ से आती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ डिज़ायर, कि डिज़ायर कहाँ से पनपती है इंसान के मन में, इंसान के सेल्फ में डिज़ायर कहाँ से होती है और कैसे आती है। तो सबसे पहला सोर्स ऑफ डिज़ायर जो है दैट इज़ प्री कंडीशनिंग, नेक्स्ट इज सेंसेशन एंड थर्ड इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। प्री कंडीशनिंग क्या है? प्री कंडीशनिंग पूर्व धारणा, मतलब पहले से हमारे मन में हमने विचार, हमको पता है, हमने मान लिया है, किसी दूसरे ने हमको बता दिया है या हमने एज्यूम कर लिया है कि ऐसा ऐसा होता है और हम उस चीज़ को एज ए डिज़ायर मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और उस बच्चे के वो पेरेंट्स ने बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया है कि उसको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, राइट। तो जब वो बड़ा होता है तो वो उसके मन में ऑलरेडी है कि उसे डॉक्टर बनना है। उसने अभी इवेल्युएट नहीं किया है अपने आप को कि वो डॉक्टर में ज़्यादा रुचि रखता है या किसी और प्रोफेशन में ज़्यादा उसकी रुचि है, क्योंकि उससे मन में उसके ऑलरेडी बचपन से डाल दिया गया है कि उसे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को चूज़ करना है, उसे डॉक्टर बनना है, इसलिए उसके मन में वो प्री कंडीशनिंग हो गई है, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए कि कभी कभी हमारे समाज में बहुत सारी धारणाएं फैली हुई हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए या छींक दे तो काम नहीं होता, राइट। बट और हम इस बात को मान लेते हैं, हमने कोई इसको वैलिडेट नहीं किया, इट इज़ नॉट बीइंग वेरीफाइड, बट बिकॉज इट इज़ रनिंग फ्रॉम द पास्ट, पहले से इसको ये चला आ रहा है, ये मान्यताएं चली आ रही हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़। तो क्या होता है कि ये हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, इट इज़ नॉट वेरीफाइड बाय मी, राइट। सो और हमको पता भी नहीं होता कि ये नेचुरल एक्सेप्टेंस में है या नहीं है, या ये हमको हार्मनी की तरफ ले जाएंगी या नहीं ले जाएंगी। सो प्री कंडीशनिंग मीन्स वो इच्छाएं जो हमें पहले से डिसाइडेड है, हमें पहले से हमारे दिमाग में या सेल्फ के दिमाग में या सेल्फ में इनबिल्ट कर दी गई हैं कि ऐसा होता है, और उसके आधार के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट समथिंग इज़ बीइंग डिजायर्ड, बेसिकली दैट इज़ प्री कंडीशनिंग। नेक्स्ट कम्स द सेंसेशन। सेंसेशन मीन्स संवेदना। संवेदना कहाँ से आती है? अगर हमें खुशी मिलती है किसी ऐसी चीज़ को देखकर, किसी चीज़ को महसूस करके, किसी चीज़ को अच्छा सा सीन देख लें, किसी साउंड को सुनकर, कोई स्मेल को करके, देन और अकस्मात हमें उसको पाने की इच्छा होने लगती है। सपोज़ कीजिए एक गाड़ी रास्ते से गुजरी, अ वेरी गुड कार, अ बिग कार पास थ्रू यू, और आपने इसको देखा और आपको अच्छी लगी और आपने इमीडिएटली डिज़ायर किया कि मुझे ये कार चाहिए। So that is what? That is sensation, right? So एक बात मैं बोलूँगा इस समय कि love at first sight is what? It's a sensation, right? कि आपने किसी को देखा और देखकर आपको अच्छा लगा और आपको उसको पाने की इच्छा हुई, that is what the sensation, right? आपने कोई भी अच्छी सी म्यूज़िक सुनी और आपको इच्छा हुई कि मैं इसे बार बार सुनूं, that is a sensation, right? So नेक्स्ट इज दैट इज़, चलो नेक्स्ट पे जाने से पहले हम इस बात को समझते हैं कि क्या है कि डिज़ायर और थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर के बीच में हमेशा असमंजस की स्थिति रहती है। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन डिज़ायर एंड थॉट एंड एक्सपेक्टेशंस एंड desire basically, and which leads to disharmony and unhappiness। हमारे मन के अंदर ये जो असमंजस आपस में लड़ाई चला करती है कि हमारी इच्छाओं के लिए हम कुछ ना कुछ विचार करते हैं, फिर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसको पाने की कोशिश करते हैं। इस उधेड़-बुन में जब हम लगे रहते हैं और वो जो डिज़ायर जो प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन की तरफ से आई हैं, दिस ऑलवेज लीड्स टू डिसहार्मनी एंड अनहैप्पीनेस बेसिकली।
Then what is natural acceptance? A desire from natural acceptance is what? So a desire from natural acceptance is must be purposeful, right? So उसका एक definite purpose होना चाहिए, और ये कैसे एज ए ह्यूमन बीइंग हमें क्या करना है और कैसे इसे पाना है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जब ये बात क्लियर हो जाती है कि इमेजिनेशन जो है वो नेचुरल एक्सेप्टेंस में है, तो ये हमेशा हमको कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी एंड रिलेशनशिप की तरफ लेके जाता है। सो प्राकृतिक स्वीकृति का मतलब एक बार हम थोड़ा सा समझते हैं। प्राकृतिक स्वीकृति मीन्स हाउ आई एम नेचुरली, रिमूव ऑल द फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टिंग यू, योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर, एंड जस्ट बी यू योरसेल्फ, and what you like to do, what you desire to do. That is the natural acceptance, but that is naturally accepted to you, right? So harmony क्या करेगी? Harmony will lead to mutual fulfillment, mutual happiness and mutual prosperity, right? So जो भी desire हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू आएंगी वो हमको हार्मनी की तरफ लेके जाएंगी, और हार्मनी हमको क्या देगा? हार्मनी विल लीड अस टू म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय सुख और उभय समृद्धि। इसकी बात मैंने फर्स्ट सेशन में की थी, और दैट इज़ द एक्चुअली फुलफिलमेंट ऑफ द ह्यूमन गोल, राइट? लेकिन एक्चुअली होता क्या है? होता ये है कि ज़्यादातर हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो प्री कंडीशनिंग एंड सेंसेशन की वजह से होती हैं, ना कि हमारी इच्छाएं नेचुरल एक्सेप्टेंस की तरह वजह से होती हैं। सो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है कि हमें अपनी इच्छाओं को नेचुरली एक्सेप्टेंस के लिए से जागृत करना है। वी शुड ट्राई दैट आवर desire should come from natural acceptance. And how it is possible? This is only possible through self exploration. खुद की खोज करके, खुद का अवलोकन करके, खुद को जानकर हम केवल ये जान सकते हैं कि हमें हमारे अंदर नेचुरल एक्सेप्टेंस से डिज़ायर कैसे आ सकते हैं। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद को समझने के लिए। आज जो मैंने जो सेशन लिया है, इट्स अ वेरी स्मॉल सेशन, फ्यू टर्म्स हैव बीन डिस्कस्ड जो हमको थ्रू आउट द लाइफ गवर्न करते हैं और हमारे बेसिस होते हैं हर चीज़ को पाने की इच्छा के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज़ टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल। In the next session, I will be discussing about self-exploration. खुद की खोज के बारे में हम, या how to explore ourselves, I will discuss about that, right? Please subscribe my channel, comment on for the videos. Your videos always motivate us to give you better content, and I am ready to give you different sort of feelings for your personal problems. My numbers are coming on the screen. Please contact me through WhatsApp number given on the screen. Thanks a lot. Be happy, be prosper, and always work for mutual happiness and mutual prosperity. Thank you. Thanks a lot.